नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 8 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो प्रातः 10:10 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। स्वाति नक्षत्र है दोपहर 1:59 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। वज्र योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:59 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा केतु से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में है। मंगल का संचरण मिथुन में, तो वहीं केतु और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज क्रमशः देखा जाए तो राहु और फिर इसके पश्चात देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण। आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज के दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज के दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज पूरा दिन, चाहे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के दोनों अत्यंत श्रेष्ठ होने वाले हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम करेंगे और कौन सा उपाय करना है जिससे आज का दिन आपका अत्यंत श्रेष्ठ हो सके, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 13 अप्रैल दिन गुरुवार प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 6:05 से 7:24 तक, या फिर प्रातः 9:20 से 10:32 तक के लिए मिल रहा है। सीमेंट इत्यादि का व्यापार प्रारंभ करना है, घर बनवाने वाले जो मटेरियल लगते हैं उससे संबंधित व्यापार अगर प्रारंभ करना है, या बोरवेल करवाना है, जमीन खरीदना है, नामकरण अन्नप्राशन आवेदन लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके लिए प्रातः 7:24 से 9:21 तक, या फिर शाम 3 बजे से शाम 4:14 के बीच मुहूर्त है। और गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 10:52 से 12:57 के बीच धनुलग्न में मिल रहा है। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा गोचर से संबंधित। गोचर में वर्तमान समय में केतु राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे केतु कौन कौन सी राशियां हैं जिनको श्रेष्ठ फल, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें मध्यम, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें परेशानी उत्पन्न होने वाली है, कष्ट देने वाले हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि गोचर में इस समय राहु का जो केतु का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में है। इस नक्षत्र में गोचर करते हुए केतु जिन राशियों को सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करने वाले हैं वो है वृषभ,
मिथुन, सिंह, धनु, मकर और कुंभ। फिर से मैं दोहरा देता हूं, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु, मकर और कुंभ। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों शनि के गोचर से संबंधित चर्चा के दौरान मैंने सिंह राशि को मध्यम फल के बीच भी रख दिया था, जो कि कहीं ना कहीं मानवीय भूल थी। वो उत्तम फल में ही सिंह राशि है। तो केतु से भी देखा जाए तो वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु, मकर और कुंभ, इन सभी राशियों के लिए केतु का स्वाति नक्षत्र में गोचर करना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक है। इन राशियों के लिए समझ लीजिए केतु आपके जीवन में सफलता में वृद्धि कराने वाले हैं। केतु का मूल काम है आकस्मिक घटनाएं घटित कराना। तो आकस्मिक धन लाभ, कहीं पैसा फंसा हुआ था वापस नहीं आ रहा है तो आकस्मिक या काम बनने वाले, नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं इत्यादि। तो ऐसे कार्य जहां आकस्मिक घटनाएं घटित हो सकती हैं, वो सभी कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मेष, कन्या और तुला, इन तीन राशियों के लिए केतु का राहु के नक्षत्र में जो गोचर है मध्यम है। अब मध्यम का अर्थ क्या होता है? देखिए, मध्यम का अर्थ होता है तराजू के दोनों तरफ बीचों बीच। अगर बाकी की ग्रह स्थितियां अच्छी हैं, कुंडली में कोई ऐसी मारक दशा इत्यादि नहीं चल रही है, ग्रह दशा अच्छी है, तो फिर मध्यम का मतलब यहां ठीक है, अच्छा प्रभाव मिलेगा। परंतु मध्यम का अर्थ तब खराब है जब कुंडली में मान लीजिए कोई बुरी दशा चल रही, कोई अकारक दशा चल रही, कोई मारक दशा चल रही है, तो फिर उस अवस्था में यहां मध्यम का अर्थ खराब, कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करने वाला है। और बाकी की कितनी राशियां बची? 3 और राशियां बची, और वो 3 राशियां जल तत्वीय राशियां हैं, जिनके लिए ये केतु का गोचर ठीक नहीं है। वो है कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए केतु का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। विशेष करके राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए यह समय पीड़ादायी होगा, या यूं समझ लीजिए कि कष्टदायी, मानसिक अशांति, परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को देने वाला होगा। क्या करें? केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुत्ते को खाना दीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी की परिक्रमा करिए। इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। चलिए चलते राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु और फिर दोपहर के पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे। आज का दिन भी कोई खास नहीं कहूंगा आपके लिए, परेशानियां ही दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा बदलाव या कोई बहुत जरूरी बदलाव हो तो अब मजबूरी हो तो ही करिएगा, क्योंकि बदलाव से कोई बहुत फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बल्कि कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। दिन के उत्तरार्ध में कुछ चीजें जरूर थोड़ी ठीक होंगी, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। दिन के पूर्वार्ध में तो परेशानी है ही, गृहकलह की स्थिति है। एक्स्ट्रा मेहनत के बावजूद वो सफलता हासिल होते नहीं दिखाई पड़ रही है आप जिसके हकदार है। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो भी रुकिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज कोई बड़ी डील इत्यादि करना है तो न करें, अगर बहुत जरूरी है तो दिन के उत्तरार्ध में। कुल मिलाकर के छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। व्यापार में आमदनी में बाधा दिखाई पड़ रहा है। पैसों के मामले में आज विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यर्थ के किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लोग आज आपका मजाक बना सकते हैं, या संभव है कि आप अपनी दुख या बीती किसी को सुना दें और सामने वाला आपको मुसीबत में डाल दे, आपको बाद में ब्लैकमेल करे। तो ठीक नहीं है आज का दिन। अपने मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा। और दाम्पत्य जीवन भी मैं परेशानी में ही कहूँगा। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में स्थिति बहुत हद तक ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई निर्णायक निर्णय लेना है कि समाप्त ही कर देने वाला है ऐसा, तो ऐसा निर्णय आज न ले। प्रेम संबंध के बाकी दिनों के लिए छोड़ दें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट जन्य रोग की संभावना है। खानपान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखिएगा। श्री सूक्त का पाठ है, श्रवण करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके आज लाल है। बात यदि हम वृषभ की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। कल दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों आपका ठीक था। दिन का पूर्वार्ध आज ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। जल्दबाजी में पहले तो कोई काम ना करें। अपनी सीमा को आप जानते हैं, अपनी क्षमता को आप पहचानते हैं। उस दायरे से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, परंतु आज उसके लिए उचित दिन नहीं है। सीमा में रह कर के काम करेंगे, अच्छा रहेगा। महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाए रखना भी बहुत जरूरी है।
ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो अभी सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है, बाधा दिखाई पड़ रही है। और कार्यस्थल पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। गोचर कुंडली की स्थिति मानसिक रूप से आज आपको अशांत करने वाली है। दिन के उत्तरार्ध में और परेशानी बढ़ेगी। दिन के पूर्वार्ध में कार्य बनेंगे, लेकिन छिटपुट परेशानियों के साथ। जो साथ के लोग हैं उनके साथ मनभेद या मतभेद की स्थिति होगी। बहुत मेहनत के बाद जाकर के आपको सफलता मिलेगी। किसी भी मामले में सफलता हासिल करने के लिए मेहनत एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आप व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अपने व्यापार को देखें तो हाँ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अनचाहे खर्च पर आपको अपने आज अंकुश लगा करके रखना होगा और आप रख नहीं पाएंगे, क्योंकि अनचाहा खर्च लगातार बना रहेगा। उद्विग्न मत होइए, क्रोध मत करिए, किसी को उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति, या यूं कहा जा सकता है कि संबंध मधुर दिखाई नहीं पड़ रहा है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए मेहनत करनी चाहिए। आज विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। आप वृषभ के विद्यार्थी हैं तो अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल रखिएगा। शाम होते होते पेट में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी होगी। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण एक बार करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध मुझे दोनों ठीक दिखाई पड़ रहा है। दिन के पूर्वार्ध में कुछ गलत फहमियां होती दिखाई पड़ रही हैं, जिसका आपको सावधानी से समन करना है, जिसको शांति से पार कर लेना है। बाकी फिर दिन अच्छा होगा। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से चिंता रहेगी, हालांकि शाम होते होते चिंता दूर होगी। कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। योजना बना करके पहले तो काम करना होगा। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, नहीं तो रिश्ते में इससे परेशानी आ जाएगी। कार्यस्थल पर भी आपको आज बड़ा अलर्ट रहना है। आज आप कहेंगे किसी से कुछ और सामने वाला जाकर के कहीं और किसी से कह देगा, यानी कुल मिलाकर के आपको सावधान रहना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, पर आपको भी सावधान रहना है। कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, ऐसे किसी गैर कानूनी कार्य का हिस्सा नहीं बनना। व्यापारियों की बात करूं तो बिना सोचे समझे कोई काम मत करिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपका पैसा कहीं फंस जाएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में आज वैचारिक मतभेद की संभावना है। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक से अधिक मेहनत करिए, जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नींद की कमी भी रहेगी। आज देवी के मंदिर में जाइए और माता का दर्शन करिए, उनकी प्रदक्षिणा करिए। 1, लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात करके की करें तो दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, दिन का उत्तरार्ध आपके लिए ठीक रहने वाला है। पूर्वार्ध में माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, गृह कलह की स्थिति, कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, खुद पर बहुत ज्यादा आज नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जिस कार्य में मन न लगे पहले तो वो कार्य मत करिए। जिस कार्य को लेकर के आपको पता है कि ये गलत है, ऐसे कार्य मत करिए। छोटी मोटी परेशानी आज पूरे दिन आएंगी। परिवार का साथ भी थोड़ा कम ही मिल पाएगा। यानी कुल मिलाकर के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, हालांकि दिन का उत्तरार्ध ठीक है। समस्याएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी जैसे जैसे शाम होगा। परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह लीजिए, उनकी कही बात को मानिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को साधारण ही कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को संघर्षमय स्थिति वाला मैं कहूँगा। हालांकि एक बात तो तय है कि परेशानियां हैं तो वहां एक अच्छाई है कि लाभ भी होता रहेगा। आपके काम रुकते मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अपनों की बात मत काटिए, अपने शुभ चिंतकों की सुनिए। जिनसे मित्रता आप करके बैठे हैं आज उन पर भरोसा करिए। हालांकि धोखे की संभावना है, फिर भी भरोसा करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक ठीक कहूंगा। शाम होते होते अगर प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में भी यही स्थिति उत्पन्न होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करना होगा, आपको सफलता मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनको राहत मिलेगी। सभी कर्क राशि के जातक आज धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर जाकर अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है। और सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत बढ़िया है। लाभ भी है, सफलता भी है। आत्मविश्वास से आप काम करें तो आपके सारे काम बनते भी दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। जो आपके साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। कोई ऐसी जिम्मेदारी
आपको प्राप्त होने वाली है, जिससे आगे चल करके अच्छा खासा आपको लाभ होने वाला है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता। यूं समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। पूरे दिन आज आपको विपरीत से सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, यात्रा करिए। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है, आपके लिए फायदा होगा। आर्थिक रूप से आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। परंतु याद रखिए, अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से मनमुटाव या मतभेद की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति दिख रही है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में एलर्जी दिखाई पड़ रही है। किसी पुराने रोग को लेकर के भी परेशान हो सकते हैं, एलर्जी से परेशान होने वाले हैं। किसी चीज से एलर्जी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। आज बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। 3 कम से कम बिल्वपत्र होना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। कन्या के जातकों की बात करूं तो मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। खान पान पर नियंत्रण, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध भी ठीक ठीक निकल जाएगा। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करने की सोच रहे थे तो आप आज के लिए दिन बढ़िया है, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में उठाइए तो बात और अच्छा हो सकता है, सफलता आपको मिलेगी। हालांकि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले उचित तो यही होगा कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे राय लीजिए। छोटी मोटी परेशानियों को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी परेशानियां आएंगी वो एक एक करके खत्म हो जाएंगे। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप सफल होंगे। कोई अचल संपत्ति, नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में आज का दिन आपके लिए फायदा देने वाला है। धन आगमन और धन संचयन, हालांकि धन खर्च भी दिख रहा है लेकिन सही मामले में। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो भी आपको फायदा मिलने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना आज आपके पक्ष में नहीं, और घर के सदस्यों के काम में दखल अंदाजी करने से आज आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की, तो आज का दिन सफलता प्रदायक है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, बस खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात यदि तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों में ही परेशानी दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम वक्त पर न पूर्ण हो पाए, भाग्य का साथ न मिले या कम मिले, हर समय कोई ना कोई चिंता आज आपको रहने वाली है। एक अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे। हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा, ये अच्छी बात है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो सचेत रहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी छोटी मोटी परेशानियां आज आने वाली हैं। हालांकि किसी मित्र की मदद से आपका कोई काम बन सकता है, आपकी परेशानी का हल मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को भी आज बहुत सचेत रहना है। दिन बहुत शुभ नहीं है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह से सावधान रहें। निवेश करना आज आपके पक्ष में नहीं है। और सबसे जरूरी बात, बहस और विवाद से आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखनी है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कार्यक्षेत्र में या कहीं भी आज बहस या विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। ऐसी कहीं स्थिति उत्पन्न हो रही तो ऐसी स्थिति से दूर रहिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आज रहने वाली है। और बात यदि विद्यार्थी की करें तो तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। मन भटकेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में परेशानी है, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत, सिर दर्द की शिकायत, विशेष करके अगर आपको सिर दर्द की शिकायत रहती है तो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ध्यान रखिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात यदि वृश्चिक की करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध को तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं कहूंगा। उत्तरार्ध बहुत हद तक ठीक हो भी तो आपको सचेत तो रहना ही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको आपकी ले डूबेगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई कार्य न करें। कोई भी गैर कानूनी काम, गलत काम या ऐसे कार्य करने वालों का साथ न दें। ऐसे कार्य करने वालों से दूर रहें। कार्यक्षेत्र में बिन मांगी सलाह आज आपको देने से बचना चाहिए। ऑफिस में किसी दूसरे के विवाद में, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना।
संभवतः आज आप किसी और के विवाद में पड़ करके अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति से दूर रहना है। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अधीनस्थ हैं वो आज आपके विरुद्ध हो सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। सावधानी बरतिए, किसी भी बात पर किसी के ऊपर भी आक्रामक मत होइए। खर्च पर नियंत्रण आपको रखना होगा और यात्रा सावधानी के साथ कर सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में जाकर के यात्रा आप करिए तो अच्छा होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिख रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को सामान्य कहा जाएगा। किसी को धन देना लेना, कोई निवेश इत्यादि कहीं करना है तो इससे भी आज आपको बचना चाहिए। निवेश आपके लिए सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके धन उधार इत्यादि देना है तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि धन उधार देने की स्थिति में धन कहीं फंस जाएगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके प्यार से पेश आइए, मधुरता से पेश आइए। संबंध में यदि कोई कटुता है, परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी यदि कहीं घूमने की इच्छा रखती हो तो उनके साथ, या रखते हो तो उनके साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है, या यूं कहें कि करियर में जो उचित सहयोग मिलना चाहिए वो न मिल पाने के कारण आप परेशान होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, उस पर आपको ध्यान देना है। खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से जितना हो सके कंट्रोल रखिए। और आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो बात यही धनु की करें। दिन बढ़िया है, कल भी बढ़िया था, आज भी बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी, सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है आपके लिए। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है, फलतः आप अपनी योग्यता का पूरा पूरा लाभ उठाइए। हर क्षेत्र में लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। बल्कि यूं समझ लीजिए कि आपके पुरुषार्थ के द्वारा लोगों का नजरिया आज आपकी तरफ सकारात्मक होता दिखाई पड़ रहा है। यानी लोग अब आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। किसी तरह की चिंता थी तो वो दूर होगी। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। योजना बना करके काम करने के लिए बहुत सही समय है। दोस्तों का साथ मिलेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता, अचानक काम बन जाएगा। आकस्मिक लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो ये बात यदि व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन हर तरह से लाभप्रद है। हर दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाहर के भोजन से आज आपको बचना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में करें तो बात बन जाएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। अगर कोई परेशानी थी उससे आपको राहत मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा गर्म भोज्य पदार्थ से भी आज आपको बचना है, इससे भी परेशानी होगी। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात यदि मकर की करें तो मकर राशि के जातकों के लिए भी दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आपके काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। हालांकि बिना मेहनत कहाँ कुछ होता है, लेकिन आज आपको प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आपके कार्यों में बाधा आती दिखाई नहीं पड़ी। करियर में आप बस ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, दिन अच्छा है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर में मजबूती आते दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई अचल संपत्ति से संबंधित खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। किसी भी तरह के मानसिक अशांति या परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कहीं कोई उलझन है तो बातचीत से उलझन दूर होने वाला है, मामला सुलझने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में यदि कहीं पैसा फंस गया था, रुक गया था, या पैसे आने में दिक्कत आ रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। आज का काम कल पर मत टालिए। आज का काम आपको आज ही पूरा करना चाहिए। जीवन साथी का अपमान न करिए। अगर विशेष करके जीवन साथी से वैचारिक मतभेद के कारण आज आपको दिक्कत हो सकती है तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिएगा, संयम के साथ बोलिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। तनाव से वैसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, सफलता आपको मिलने वाली है। तो हर तरह से बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं कोई चिंता नहीं है। बस अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर पिता को आपके ब्लड प्रेशर की शिकायत है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
और बात यदि कुंभ की करें तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध अच्छा है, भाग्य आपके साथ है, आत्मविश्वास बना रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य जैसे आपके साथ रहने वाला है। मन की बात परंतु हर किसी से शेयर मत करिए, और जो भी कार्य करिए पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ करिए, लाभ मिलेगा। वैसे तो देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं है, अच्छा है। धन के मामले में यदि कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई रुकावट चली आ रही थी तो खत्म होगी, बल्कि कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है ही। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, आर्थिक मजबूती के योग बन रहे हैं। आज किसी का अपमान मत करिए, बॉस के साथ मधुरता प्यार से पेश आइए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, किसी की चुगली मत करिए, बहस करने से बचिए। जीवन साथी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करिए कि जीवन साथी को बुरा ना लगे, तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने से ही आज ऑफर आ सकता है। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा अपना, और साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखिएगा। आज प्रातःकाल कुत्ते को रोटी या कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और बात तो यदि मीन की करें तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध तो ठीक नहीं ही कहा जाएगा, मानसिक अशांति रहेगी। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में स्थिति बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। या अगर ऐसी कोई परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे तो उस पर आज खुलकर के बातचीत करिए। जो आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता, जीवन साथी, जो आपके शुभचिंतक, उनसे बातचीत करिए, बहुत हद तक परेशानियां इससे कम होंगी। आज व्यंग्यात्मक वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। व्यंग्यात्मक बोलने से लोग आपके शत्रु हो सकते हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और सबसे जरूरी है आज सोच समझ करके बोलिए। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन धन को लेकर के अगर चिंता है तो दिन के उत्तरार्ध में आपको इतनी राहत तो मिली जाएगी कि ठीक कहा जा सकता है। झूठ नहीं बोलना है, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है, जीवन साथी का अपमान न करें। अविवाहित हैं तो आज प्यार का इजहार करने के जैसा दिन तो नहीं है, इस मामले में तो ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी है तो उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, या कह सकते हैं कि जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। और स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो सावधान रहिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। और गाय को आज गुड़ अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।